पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं, ये एक खास तरह की वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है। पर कभी सोचा है कि जब कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? चलिए आज इसके ऑपरेशनल पहलुओं को समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पीएमएस में एंट्री के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सेबी का ये नियम साफ कर देता है कि ये सर्विस खास तौर पर उन हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें ज्यादा पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जब कोई इन्वेस्टर इतनी बड़ी रकम किसी के हवाले करता है तो उसके बाद होता क्या है? इस सवाल का जवाब ही हमें उन सभी प्रक्रियाओं तक ले जाएगा जो इन फंड्स को न सिर्फ मैनेज करती हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह से सेफ भी रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। मतलब किसी भी तरह का कमिटमेंट करने से पहले एक होने वाले क्लाइंट को कौन सी जानकारी मिलती है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं से इन्वेस्टर की सेफ्टी का, कह सकते हैं, पहला दरवाजा खुलता है। किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले सेबी का नियम कहता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना ही होगा। यही वो डॉक्यूमेंट है जो मैनेजर और क्लाइंट के रिश्ते में पूरी तरह से पारदर्शिता की नींव रखता है। और हाँ, ये डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो एक इन्वेस्टर के लिए पूरी की पूरी गाइड बुक है। इसमें मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं और हर तरह की फीस, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। इसका मकसद एक ही है कि इन्वेस्टर जो भी फैसला ले वो पूरी तरह से सोच समझ कर ले। अच्छा, जब इन्वेस्टर को सारी जानकारी मिल जाती है और वो आगे बढ़ने का फैसला कर लेता है, तब शुरू होता है असली सफर, मतलब आधिकारिक तौर पर क्लाइंट बनने का प्रोसेस, जिसे हम ऑनबोर्डिंग कहते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। ये जो ऑनबोर्डिंग का सफर है ना, ये बड़ा सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले तो होता है केवाईसी, जिससे पहचान पक्की होती है। फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है जिससे आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके गोल समझे जाते हैं। इसके बाद एक लीगल एग्रीमेंट पर साइन होते हैं जिसमें हर नियम और शर्त साफ होती है। और सबसे आखिर में जाकर ही फंड्स खाते में आते हैं। अब देखिए पारदर्शिता पर कितना जोर दिया गया है। भारी भरकम लीगल एग्रीमेंट तो होता ही है, पर उसके साथ साथ क्लाइंट को सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें या MITC नाम का एक और डॉक्यूमेंट मिलता है। कानूनी भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना, बस इसी को आसान बनाने का काम ये डॉक्यूमेंट करता है ताकि एग्रीमेंट के मेन पॉइंट्स आसानी से समझ आ जाएं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होता है, एक बार पैसा इन्वेस्ट हो गया तो उसके बाद उसकी सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जाती है? यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे कहते हैं फिड्यूशियरी कैपेसिटी। अब इसका सीधा साधा मतलब यह है कि पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पैसे का ट्रस्टी है, मालिक नहीं। उसकी ये कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हमेशा हर हाल में आपके हित को अपने हित से ऊपर रखे। और इस जिम्मेदारी को हवा में नहीं छोड़ा गया है। इसके लिए सेबी के नियम बहुत ही साफ और सख्त हैं। सबसे बड़ा नियम, क्लाइंट के पैसे और सिक्योरिटीज को मैनेजर के अपने फंड से बिल्कुल अलग एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है। मैनेजर न तो उस पैसे को उधार ले सकता है, न ही किसी और तरह से उसका फायदा उठा सकता है। इतना ही नहीं, संपत्ति की रखवाली के लिए एक इंडिपेंडेंट कस्टोडियन भी होता है जो एक तरह से आपके पैसों का चौकीदार है। ये पूरा सिस्टम एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं हिसाब किताब की, मतलब सफलता को कैसे मापा जाता है और लागतों को लेकर पूरी पारदर्शिता कैसे रखी जाती है, इस पर एक नजर डालते हैं। पीएमएस में फीस तो कई तरह की होती हैं, जैसे मैनेजमेंट फीस, कस्टोडियन फीस, ब्रोकरेज। लेकिन यहाँ निवेशकों को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी नियम है। ब्रोकरेज के अलावा दूसरे जितने भी ऑपरेशनल खर्चे हैं वो कुल इन्वेस्टमेंट के 0.50% सालाना से ज्यादा नहीं हो सकते। ये क्या पक्का करता है कि लागत हद से ज्यादा न बढ़ पाए। यहाँ एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, हर्डल रेट। इसको ऐसे समझिए कि ये एक मिनिमम रिटर्न की लाइन है। मैनेजर को परफॉर्मेंस फीस तभी मिलती है जब पोर्टफोलियो इस लाइन को पार करके रिटर्न देता है। ये नियम कितना बढ़िया है ना? ये मैनेजर और क्लाइंट दोनों के हितों को एक ही दिशा में ले आता है। अच्छा, परफॉर्मेंस को नापते कैसे हैं? इसके लिए इंडस्ट्री एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती है जिसे कहते हैं टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न या TWRR। ये तरीका बहुत सही है क्योंकि ये इस बात से प्रभावित नहीं होता कि इन्वेस्टर ने कब पैसा डाला या कब निकाला। इसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है कि मैनेजर ने दिए गए फंड्स को कितना अच्छा मैनेज किया। इससे मैनेजर की असली स्किल का पता चलता है।
और ये सारी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए आपको हर 3 महीने में एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड मिलता है। और इसमें क्या कुछ नहीं होता, पोर्टफोलियो में क्या क्या है, कौन से सौदे हुए, कितना खर्चा आया और यहां तक कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन दिया गया, हर छोटी बड़ी बात का पूरा ब्यौरा होता है। तो हमने जितनी भी प्रोसेस देखी, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से लेकर रिपोर्टिंग तक, ये सब मिलकर सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ये असल में एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे बढ़कर इन्वेस्टर के विश्वास की रक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब इतनी सारी प्रक्रियाएं और नियम पहले से तय हैं, तो इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न हासिल करने के लिए एक मैनेजर की अपनी एक्सपर्टीज और स्किल का असली रोल क्या है? सोचने वाली बात है ना।